मैं आपको बताता हूँ, कांग्रेस को पहले पूछा आज क्या, आपको पूछना चाहिए था भाई। सर सरकार में आप बैठे नहीं, मुझे मालूम है कि आजकल नहीं सर। अमित शाह जी आपने पूछा हम लोग कांग्रेस से सवाल क्यों नहीं पूछ रहे, राहुल गांधी से सोनिया गांधी से सवाल क्यों नहीं पूछ रहे। सर देश की जनता ने आपको चुना है सरकार चलाने के लिए, जो सत्ता में बैठता है सवाल उससे पूछे जाते हैं। मोदी सरकार का बीजेपी का वायदा था कि भारत की अर्थव्यवस्था 10% की जीडीपी ग्रोथ रेट आप डिलीवर करेंगे। जो आपका प्रॉमिस था और जो डिलीवरी है उसमें इतना बड़ा गैप क्यों। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट की जो दर है वो 16 साल के अपने न्यूनतम पे है। आप एक्सपोर्ट्स को देखिए वो डिक्लाइन कर रहे हैं। कोई भी ऐसा आंकड़ा नहीं जिसमें लग रहा है कि इस सरकार में इकोनॉमी बहुत तेजी से ग्रो कर रही है। आप डंके की चोट पे पहले कहा करते थे, आपकी पार्टी का हर प्रवक्ता कहा करता था कि दुनिया की सबसे तेज रफ्तार से विकास करने वाली अर्थव्यवस्था भारत है। आज की तारीख में इजिप्ट, फिलीपींस, यहां तक कि बांग्लादेश हमसे तेज रफ्तार से ग्रो कर रहा है। देखिए राहुल जी, आप कुरेज कर सारी बातें पूछेंगे। जो समस्या है बेरोजगारी की फॉर एग्जांपल, वो तो अभी लोगों को सामना करना पड़ा, क्योंकि वो जो नया डेटा आया वो तो कहता है कि 45 साल में जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो अपने मैक्सिमम पर है इस वक्त। ऐसा है, आप थोड़े सवाल बचाकर रखो। ऐसा क्यों होता है सर कि जिन लोगों के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन हो रहा है वो लोग हैं जो कि बीजेपी के विरोध में खड़े हैं। महिलाओं के खिलाफ अपराध की घटनाएं हो रही हैं, जहां पर सब कुछ स्पष्ट हो वहां पर एक महिला को बार बार उसी बलात्कार का सामना न करना पड़े। आप मुझे इतने सवाल पूछ रहे हो भाई, कांग्रेस को क्या चाल चरित्र चेहरे की जरूरत नहीं है? आप कांग्रेस पार्टी को क्यों इतना सॉफ्ट हो जाती है आपकी चैनल? भाई मैं अपने भाइयों से बोलना चाहूंगा, भाइयों बहनों से, कि प्लीज भाई अंधभक्तों से तुम बहस मत करो, क्योंकि भाई जो तड़ी पार और चौथी फेल को अपना बाप बना लेते हैं उनसे तुम भाई क्या उम्मीद रखते हो। भाई छोड़ दो भाई, जाने दो इनको, कहो हटो भाई, ठीक है तुम ही सही हो भाई, जाओ, समझे भाई। मेरा सवाल आपसे यह है कि ये 1 रुपया है मेरे पास, 1 रुपए में क्या मिलता है? आपका जवाब होगा कुछ नहीं मिलता है। लेकिन अगर सैयां है कोतवाल तो डर काहेगा। इसी हरिनकोला के आसपास, इसी भागलपुर में सरकार ने 1020 एकड़ जमीन अडानी पावर ग्रुप को 1 साल के लिए 1 रुपए की लीज पर दी है। ये जमीन 30 साल की लीज पर दी गई है, यानी 30 रुपए में 30 साल तक 1020 एकड़ जमीन अडानी को सरकार देगी। उस पर पावर प्लांट लगेगा, बिजली बनेगी और वो बिजली इन गांव को फिर से बेची जाएगी। और जाहिर सी बात है ऊंची दर पर बेची जाएगी, क्योंकि कोई भी कंपनी अपना मुनाफा ही देखती है। ये पूरा आम का बाग है और लगभग कितने पेड़ होंगे? 10 लाख पेड़, 10 लाख पेड़ हैं और ये 10 लाख पूरे पेड़ काटे जाएंगे। वो जो एक कैंपेन आप देखते हैं ना, एक पेड़ माँ के नाम, यहाँ पर ये 10 लाख पेड़ काटे जाएंगे अडानी के नाम। मुझे पहले से इस बात की शंका थी और इस बात का डर भी था। ये रिपोर्ट एक तो देश के किसी भी मीडिया चैनल पर नहीं दिखाई जा रही है, केवल हिंदुस्तान के प्लेटफॉर्म पर ये खबर अवेलेबल है कि ये जमीन 1020 एकड़ जमीन अडानी पावर ग्रुप को 1 रुपए प्रति वर्ष के हिसाब से दी गई है। उसके अलावा कोई भी टीवी खोलेंगे, चैनल खोलेंगे तो बोला जाएगा अडानी बिहार में लाने वाले हैं रोजगार। और रोजगार की स्थिति ये है कि इनकी जमीनें औने पौने दाम में इनसे छीनी गई हैं। प्रधानमंत्री यहाँ पर आते हैं तो जो लोग इनके हक अधिकार की बात करने के लिए जाना चाहते हैं उन्हें थाने में बंद कर दिया जाता है। पत्रकार यहाँ पर आने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। बिहार के लोकल पत्रकार इस खबर को कवर नहीं कर रहे हैं। हम दिल्ली से